आज जो हमारी हालत है वो निहायत कमजोर सिचुएशन से हम गुजर रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा की बात कर रहा हूँ। उम्मत मुस्लिमा सारे सारे हिंदुस्तान के अंदर और सारे बर्रे सगीर के अंदर हमारी जो हालत है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। हालत ये है कि हम तालीम में सबसे पीछे हो चुके हैं। एजुकेशन फील्ड में हम सबसे ज्यादा बैकवर्ड कौम बन चुके हैं। फिर फाइनेंशियली मालियाती एतबार, कमाने के एतबार से भी हम सबसे कमजोर तबका है पूरे हिंदुस्तान का। ये क्या हालत हो चुकी है? अखलाकी एतबार से सबसे नीचे है, मालियाती एतबार से सबसे नीचे है, तंजीम के एतबार से हम सबसे नीचे हो चुके हैं, तालीम के एतबार से हम सबसे नीचे हो चुके हैं। वजह क्या है? वजह यह है कि जो हमारी मरकज़े कुव्वत थी, बेटे गौर से सुनना, मैं काम की बात बता रहा हूं, जो हमारी मरकज़े कुव्वत है, जो हमारे लिए सबब इज्जत है, जो हमारी वजह इज्जत है, उसको हमने तर्क कर दिया है। किससे थी हमारी इज्जत? किससे है हमारी कुव्वत? किससे है हमारी वहदत? किससे है हमारी अज़मत? आक़ाए नामदार मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक मर्तबा आवाज से कह दीजिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलिए एक मर्तबा। ये ज़ात मुक़द्दसा अल्लाह तबारक व तआला वाज़ेह अल्फाज़ में फरमा दिया, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी। मुसलमान किसे कहते हैं? अल्लाह से जो मोहब्बत करे, जो अल्लाह को मानता हो, जो अल्लाह की वहदानियत को मानता हो, जो अल्लाह को मानता हो, वो मुसलमान है। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ऐ महबूब इनको बता दो, ऐ मेरे रसूल इनको बता दो, अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो तुम मेरे महबूब रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो। फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। अगर तुम रसूलुल्लाह को फॉलो करोगे, रसूलुल्लाह के पीछे चलोगे, रसूलुल्लाह की तालीम पर अमल करोगे, तो फिर अल्लाह भी तुमसे प्यार करेगा। आप अल्लाह से प्यार करते हैं या नहीं करते? बोलिए आप। चलिए सारा मजमा हाथ उठाकर बताए, कौन अल्लाह से मोहब्बत करता है? सब अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, रख दीजिए। आप चाहते हैं कि अल्लाह भी आपसे मोहब्बत करे? अल्लाह ताला कुरान करीम में शर्त बता रहा है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में रास्ता बता रहा है। अगर तुम सिर्फ अपना नाम मुसलमान रख लो और कुछ इबादतें कर लो, रमजान आ गए, रोजे रख लिए, नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़ ली और हो गया, जुमा की नमाज पढ़ ली और हो गया, और चलो शादी, हमारी शादी ब्याह रस्मो रिवाज जो है हमारी मुसलमानों के मुताबिक होती है, हम हो गए मुसलमान। नहीं नहीं, इससे आप अल्लाह की मोहब्बत नहीं जीत सकते हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है, अगर तुम तो अल्लाह से प्यार करते हो, अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह भी तुमसे प्यार करे, तो तुम रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो, रसूलुल्लाह की इत्तिबा करो। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ये बता रहा है, देखो बड़ी गौर से, ये आयत अल्लाह ताला ने बयान कर दिया है। अब ये ख्याल आता है कि चलो भाई, जिसको अल्लाह की मोहब्बत चाहिए तो वो रसूलुल्लाह की इत्तिबा कर ले, ऑप्शनल है, चाहिए तो कर लीजिए। नहीं, ऑप्शनल नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहा है आगे, कुल अतीउल्लाह वर रसूल। ऐ नबी उनको कह दो, उनको बता दो कि अल्लाह और उसकी इताअत करना लाजमी है। व इन तवल्लौ, अगर कोई कौम अल्लाह उसके रसूल की इताअत नहीं करता है, फ़इन्नल्लाह ला युहिब्बुल काफिरीन, तो अल्लाह तबारक व तआला भी काफिरों से प्यार नहीं करता है। जो आकाए नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार, जो आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत नहीं करता, अल्लाह तबारक व तआला उससे प्यार नहीं फरमाता, और उसके लिए लफ्ज इस्तेमाल किया काफिरीन। ये बड़ी अहमियत की बात है। अच्छा, एक पॉइंट की बात बताता हूं मैं, तो बारिश में भीगना तो बड़ी मजे की चीज होती है ना, मजा आता है या नहीं आता बताइए? तो फिर भाग क्यों रहे पानी से? जी, अगर हकीकत बता रहा हूं, अगर मेरे ऊपर पानी आएगा मैं तो एंजॉय करते हुए खिताब करूंगा, तो थोड़ा भीगिए ना, क्या होता है। हमारे उस्ताद मोहतरम कहते थे, जामे निजामिया में पढ़ते वक्त फरमाते थे, बारिश के पानी गिरा तो क्या होता, मोल के फुट के आते, क्या कुछ तो नहीं होता ना, थोड़ा ठंडा ही पड़ जाता, बैठे सुकून से कुछ नहीं होने वाला है। बहरहाल अब आते हैं हमारे फंक्शन की तरफ, मैं बयान ज्यादा नहीं करूंगा, आते हैं हमारे फंक्शन की तरफ। हमारे सारे बेटे बेटियां यहां पर मौजूद है जिन्होंने इम्तिहान दिया है, और ये जो इम्तिहान कंडक्ट किया गया है, ये शेर सवार बैतुल माल वेलफेयर ट्रस्ट के तहत किया गया है, वेलफेयर ट्रस्ट के तहत किया गया है। ये ट्रस्ट ने अल्हम्दुलिल्लाह जितना वेलफेयर का काम किया है, जितना एजुकेशन के मैदान में काम किया है, वो काबिल तारीफ है। मैं चाहता हूं आप तमाम हजरात
शेर सवार बैतुल माल वेलफेयर ट्रस्ट के लिए जबरदस्त तालियां बजा दीजिए। माशाअल्लाह, ये बहुत जबरदस्त काम है। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया है वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, अच्छे कामों के अंदर, अच्छे कामों के मामले में एक दूसरे के साथ कंपटीशन करना, ये अल्लाह ने कुरान में बयान किया है। अच्छे काम में, बुरे काम में कंपटीशन नहीं करना। कोई गाड़ी भगा रहा है रोड पे, आप उससे जीतने जा रहे हैं जी, आप कंपटीशन उससे जीतने जा रहे हैं, नहीं नहीं, ये मत करिए। आप कंपटीशन करिए, नेकियों के अंदर करिए, सदका खैरात में करिए, तालीम के अंदर करिए, अखलाक के अंदर करिए, ये कंपटीशन आप करिए। अल्लाह तबारक व तआला खुद फरमा रहा है वफी ज़ालिका फलयतनाफसिल मुतनाफिसून, ये भलाई का रास्ता है, ये जन्नत का रास्ता है, ये सिरात मुस्तकीम का रास्ता है। इस मसले के अंदर जो कंपटीशन करना चाहते हैं, मुकाबला करना चाहते हैं, मुकाबला किया करे, ये अल्लाह को पसंद है। अब जब कंपटीशन की बात आ गई है, आप हजरात ने लिखा 2022 में आपने हमारे सहरवर्दी मोइनुद्दीन साहब और सजादे साहब और उनके क्या कहते हैं मुहिब्बीन और वाबस्तगान ने यहाँ पर एग्जाम कंडक्ट किया है। माशाअल्लाह, सरजमीन बसवा कल्याण पर 400 लड़के लड़कियों ने ये एग्जाम लिखा है, जबरदस्त काम किया है। चलिए, वो पिछले साल 2022 के लिए आप तालियां बजाइए। चलिए, हो गया, ये तो आपने तालियां बजाई। लेकिन 2023 में वेरी नेक्स्ट ईयर औरंगाबाद में सैयद महबूब मियां की क़ियादत में मुहिब्बाने अहले बैत फाउंडेशन ने उसी किताब का प्रोग्राम कंडक्ट किया है और आपने 400 बच्चों को इम्तिहान में बिठाया है, महबूब मियां ने 800 बच्चों को इम्तिहान में बिठाया है। तो उनके लिए और जोरदार तालियां हो जाए। ये आपके खुद के लिए जो तालियां बजाए उससे बढ़कर होना चाहिए। फिर उसके बाद काबिल मुबारकबाद है कि सन 2024 आया। इस साल के अंदर आपने पीछे नहीं हटे, आपने थका नहीं, आपने सुस्ती नहीं किया। पिछले साल आपका नंबर 400 था, इस मर्तबा आपका नंबर 600 हो गया। अल्हम्दुलिल्लाह, तालियां बजाइए। मगर फिर महबूब मियां आ गए, औरंगाबादी फिर आ गए, औरंगाबादी पंचतमियों का गुरु फिर सामने आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह वो पिछले साल 800 पर थे, इस साल उन्होंने 1000 तक पहुंच गया है। जोरदार होना चाहिए ताली। अब यहां पर मैं आपसे बात करना चाहता हूं, ये मुनाफसा है, ये कंपटीशन, अच्छाई में कंपटीशन होना चाहिए। आप बताइए, क्या बसवा कल्याण वालों, क्या यहां पर मुसलमानों की तादाद कम है? क्या मुसलमान थोड़े हैं या ज्यादा है? अरे यहां पर मुसलमान लाखों में है जी। तो किसी हिसाब से हम औरंगाबाद, हैदराबाद, इलाहाबाद या किसी आबाद से क्या हम पीछे रहेंगे जी? बाग सवार बैतुल माल वाले, शेर सवार बैतुल माल और दरगाह हजरत शेर सवार रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादे साहब, इन हजरात की मेहनतें तो आगे भी चलते रहेगी इंशाअल्लाह ताला। और हम मुकाबला करेंगे और अपनी तादाद को इंशाअल्लाह ताला, आपसे वादा चाहता हूं, ये मोइनुद्दीन साहब है, ये मसरूर निजामी है, ये जावेद है और ये सब साथी है, ये तो मेहनत करेंगे, मगर मुझे वादा आपसे चाहिए, मुझे वादा आपसे चाहिए। आप लोग बताइए, क्या आप नेक्स्ट ईयर भी शरीक होकर क्या बसवा कल्याण को भी 1000 कैंडिडेट तक पहुंचाएंगे या नहीं पहुंचाएंगे? आप सब शरीक होंगे। बताइए नेक्स्ट ईयर एग्जाम में कौन कौन शरीक होने वाला है? मगर मैं तो आपसे शिरकत मांग ही नहीं रहा हूं, मैं आपसे शिरकत नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि आप तो शरीक होते हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप आगे बढ़िए, शेर सवार ट्रस्ट, वेलफेयर ट्रस्ट का आप भी उनके हाथ पांव बन जाइए। आप सिर्फ शरीक ना हो, बल्कि शरीक होते हुए और लोग को शरीक कराइए। ऐसा शरीक कराइए कि मुझे मसरूर निजामी का फोन आए या जावेद का फोन आए कि हबीब साहब इंशाअल्लाह ताला अगले साल हम 1000 से ज्यादा कैंडिडेट यहां पर एग्जाम में बिठाएंगे इंशाअल्लाह ताला। चलो बसवा कल्याण वालों बताओ, क्या वादा कर रहे हैं 1000 तक पहुंचेंगे? 1000 तक जेंट्स से भी चाहिए। हम हर मर्तबा हार रहे हैं, ऐसा कैसा हो रहा है लेडीज से? बताइए जेंट्स, आप लोग भी क्या नौजवानों को आगे बढ़ाएंगे और एग्जाम में शामिल कराएंगे? इंशाअल्लाह ताला, इंशाअल्लाह ताला। और ये बहुत बड़ा सवाब का काम है। मैं फिर बता रहा हूं, अल्लाह ने कुरान में बयान किया है कि नेक काम में कंपटीशन होना चाहिए, मोहब्बत के साथ। ये कंपटीशन में दुश्मनी नहीं होता है, इसे हेल्दी कंपटीशन कहते हैं। और ये हेल्दी कंपटीशन से अल्लाह प्यार करता है। और मुझे
बहुत यकीन है ये नौजवान बेटे बेटियों से कि इंशाअल्लाह ताला ये इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट ईयर ये तादाद 1000 तक इंशाअल्लाह ताला पहुंच जाएगी। एक नसीहत करके अपनी जगह ले लूंगा। मेरे बच्चों में ये बात बता रहा था कि हम बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, बहुत मुश्किल। आप लोग को अंदाजा नहीं है, ये जो सीनियर लोग बैठे हैं यहाँ पर, इनसे पूछिए कि आज हम कितने नाजुक मोड़ पर आ गए हैं, मुसलमानों को किस हालत में आ गए हैं। उसकी वजह है हम तालीम में पीछे, हम अखलाक में पीछे, हम फाइनेंस में पीछे, हम हर चीज में पीछे हो चुके हैं। हमको आगे बढ़ने की जरूरत है। अल्लाह तबारक व तआला का वादा है, इन्नल्लाह कुल इन्न रब्बी अल्लज़ी कुल इन्न वलिय्य अल्लाहु अल्लज़ी नज़्ज़ल किताब बिल हक़ व हुवा यतवल्ला सालिहीन। अल्लाह ताला का वादा है कि अगर तुम अपने अंदर सलाहियतें पैदा करो तो अल्लाह तुम्हारी जिम्मेदारी लेगा, तुमको फिर से बाअज़मत कौम बना देगा। अल्लाह ताला तुमको बाअज़मत कौम बनाएगा, लेकिन उससे पहले शर्त है कि तुम बासलाहियत बनो, तुम बासलाहियत बनो। एक मिसाल सामने है, सैयद महमूद बिया बैठे हुए हैं, आप बारगाह हजरत निजामुद्दीन औरंगाबादी रहमतुल्लाह अलैह के सज्जादा नशीन तो है, लेकिन साथ साथ एक जबरदस्त वकील है। आप लॉ के एक माहिर आदमी है और लॉ के माहिर होने की वजह से आज सबों हजारों इंसानों के आप मददगार बने हुए हैं, मददगार बने हुए। एक बासलाहियत इंसान, एक मजबूत इंसान जो अपने पैरों पर खड़ा होता है किसी भी एतबार से, इल्म के एतबार से, क्या कहते हैं, मालियात के एतबार से, अखलाक के एतबार से, रूहानियत के एतबार से, जिस मैदान में आप मजबूत होंगे उस मैदान में आप दूसरे इंसानों की भी मदद कर सकते हैं। जैसा कि डॉक्टर अब्दुल हमीद साहब फरमा रहे थे, अब्दुल हमीद अकबर साहब, कि अपने लिए तो जानवर भी जी लेता है, इंसान बनना तो यह है कि दूसरों के काम आओ। खैरुन्नास मन यनफउन्नास। अरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरों के काम आता है। अगर आप माली एतबार से मजबूत होंगे, माली एतबार से बासलाहियत बनो, तिजारत में बासलाहियत बनो, केमिस्ट्री में बासलाहियत बनो, फिजिक्स में बनो, साइंस में बनो, टेक्नोलॉजी में बनो, जी आप तफसीर में बनो, हदीस में बनो, लॉ में बनो, आप जिंदगी के दुनिया के आप जो प्रोफेशन चुनना चाहते हैं चुन लो, उसके अंदर बासलाहियत बन जाओ। अरे हमारे इंजीनियर साहब बैठे हुए हैं यहाँ पर, इंजीनियर मोइनुद्दीन सोहरवर्दी साहब चिश्ती निजामी आपके दरमियान बैठे हुए हैं, वो एक इंजीनियर है। इंजीनियर तो हजारों होते हैं, लेकिन आप देख रहे हैं कि वो दरो दीवार की अजीम शान इंजीनियरिंग के साथ साथ इंसानों की भी कैसी जबरदस्त इंजीनियरिंग कर रहे हैं। कौन कर सकता है ये, जिसके अंदर सलाहियत पैदा होती है। और जितने लोग हमारे दरमियान बासलाहियत बनेंगे, अल्लाह ताला दोबारा तुमको बाइज्जत कौम बना देगा। मेरे बच्चों, मेरे बेटों और बेटियों, आज यहां से जाते वक्त आपके अंदर क्वेश्चन रहना चाहिए। ये इनामात तो देंगे, वेलफेयर ट्रस्ट वाले देंगे, दरगाह शरीफ से आपको इनामात मिलेंगे, आपको इनाम बहुत बहुत मुबारक हो कि बड़ी बारगाह से आपको इनाम मिल रहा है, बड़ी अच्छी बात है। लेकिन एक बात है कि इनाम किसी को मिलेगा, किसी को नहीं मिलेगा, लेकिन ये नसीहत जरूर लेके जाना कि जाते वक्त हमारे मन में एक सवाल हो कि मैं कौन हूं। क्या मैं टीचर हूं? क्या मैं डॉक्टर हूं? क्या मैं इंजीनियर हूं? क्या मैं लॉयर हूं? क्या मैं ताजिर हूं? क्या मैं साइकियाट्रिस्ट हूं? मैं कौन हूं? आप डिसाइड करें, और जो डिसाइड कर लो, याद रखो ये सब दीन का काम है, सब दीन का काम है। जो मैदान डिसाइड कर लो, उस मैदान में फिर कच्चे पक्के नहीं, उस मैदान में आगे बढ़ो और सिक्के बिठा दो और इतने मजबूत हो जाओ कि खुद अपने पैर पर खड़े हो जाओ और सबों हजारों को भी आप साथ में मदद कर खड़ा कर दो। ये इरादा करके निकलो, ये इरादा करके निकलो। और ये आखिरी बात, शेखुल इस्लाम अल्लामा ताहिरुल क़ादरी साहब की ये दामत बरकातुहुम की ये जो किताब अल अर्बाईन फी फ़वाइदिन नबील अमीन है, ये किताब भी है बेटे माशाअल्लाह, अल्लाह जज़ाए खैर दे जिन्होंने मेहनतें की है। इतने बेटे बेटियों ने इस किताब पर तैयारी की है, एग्जाम लिखा है, मगर बेटे ये सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं लिखा गया है। इसमें टारगेट किसी को अवार्ड देना या जलसा करना नहीं था, इसमें टारगेट था आपके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताल्लुक और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ आपका अकीदे का जो निस्बत है, अकीदे की जो निस्बत है, उसको मजबूत कर दिया जाए। बेटे ये किताब तावीज है, फिर सुनिए गौर से अल्फाज, ये किताब तावीज है। जो बच्चा ये किताब को अजबर कर लेगा, याद कर लेगा, समझ लेगा,
जमीन और आसमान के बदअकीदा भी अगर मेहनत कर लेंगे फिर कभी आपको रसूलुल्लाह से तोड़ नहीं पाएंगे। ये वो अजीम किताब है। इस किताब को सिर्फ आप एग्जाम के हद तक महदूद मत रखिए। ये इरादा कर लीजिए, थोड़ी सी हिम्मत करे तो पूरी जबानी याद हो जाती है। थोड़ी सी हिम्मत, अगर मेरे ख्याल से तो कई बेटे बेटियां तो याद भी कर लिए होंगे, लेकिन इसके मानी को याद करे बहुत बड़ी नहीं है। 105 हदीस है, 2 महीने आप मेहनत करेंगे तो सारी किताब असबर हो जाएगी, उससे कम टाइम में भी हो सकती है। यह किताब आपकी जिंदगी भर आपके अकीदे की हिफाजत करेगा और आपके ताल्लुक बिर रसूल को मजबूत रखेगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया।